आप सभी को जय मसीह की। आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो स्वीकार करना या अस्वीकार करना। जीवन में सफलता और असफलता के बीच में केवल एक बात होती है और वह होती है हमारा निर्णय। जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए या कुछ बुरा करने के लिए जो बात होती है वो होती है हमारा निर्णय। और ये निर्णय जो है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। जब कभी हम किसी मंजिल पर पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने जो निर्णय लिए थे वो बिल्कुल सही थे और इसलिए आज हम अपनी मंजिल पर खड़े हैं। वही बात गलत स्थान पर पहुंचने पर होती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने हमारे जीवन में गलत निर्णय लिए थे और ये सही निर्णय और गलत निर्णय यही हमारे जीवन को सफल या असफल बनाते हैं। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना करी और उसके बाद उसने आदम को बनाया तो उसने उसमें अपना श्वास फूंक दिया ताकि आदम परमेश्वर के समान सोचे, विचारे और अपने निर्णय स्वयं ले। परमेश्वर चाहता तो उसे एक रोबोट के समान उपयोग कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसे स्वतंत्र इच्छा दी कि वो स्वतंत्र निर्णय ले सके, स्वतंत्र अपने जीवन को चला सके। और यही आज मनुष्य के लिए हानि का कारण बन चुका है। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र निर्णय सही मार्ग की ओर नहीं लिए जाते बल्कि गलत मार्ग की ओर बढ़ाते चलते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच एक धड़कन का फासला होता है, वैसे ही सफलता और असफलता के बीच एक निर्णय का फासला होता है। और यही निर्णय जो है वो हमारी नियति को तय करता है कि हमें कौन सी हमारी मंजिल मिलेगी। सही निर्णय हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा और गलत निर्णय हमें अधोलोक में पहुंचा सकता है। यही बात हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी होती है। जब हम आत्मिक जीवन में निर्णय लेते हैं, प्रतिदिन और प्रति सप्ताह हम निर्णय लेते हैं। क्या हम सवेरे उठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे? क्या हम रात्रि में सोते समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे? क्या हम उठते बैठते खाते पीते परमेश्वर को स्मरण करेंगे? क्या हम चर्च जाएंगे या सप्ताह में एक ही दिन हम सिर्फ आराधना और स्तुति करेंगे? या महीने में जब प्रभु भोज होगा तभी हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे? ये निर्णय हमारी आत्मिकता को प्रभावित करते हैं। यदि हमारे निर्णय अच्छे होंगे तो हमारा आत्मिक जीवन भी अच्छा होगा और हमारे निर्णय गलत होंगे तो हमारा आत्मिक जीवन भी खराब होगा। उस धनवान युवा प्रशासक के बारे में सोचिए, उसके बारे में देखिए। वो व्यवस्था का पालन करता था, वो 10वां अंश देता था और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं तो लड़कपन से इसको मानता आ रहा हूँ, लड़कपन से मानता आ रहा हूँ। परंतु जब निर्णय लेने की बात आई, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले तो जो स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, तो लिखा हुआ है कि वह उदास हो गया और अपने कदमों को वापस ले लिया और अपने घर चला गया। एक निर्णय ने उसके जीवन को प्रभावित कर दिया। एक निर्णय ने उसको अनंत जीवन से वंचित कर दिया। एक निर्णय ने उसको प्रभु यीशु मसीह की संगति से दूर कर दिया। निर्णय हमारे जीवन में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। क्या निर्णय हमारा, कैसा निर्णय हमारा, ये बहुत प्रमुख होता है।
चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे शादी ब्याह के संबंध में हो, और चाहे किसी भी बात में क्यों ना हो। सही निर्णय हमें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, गलत निर्णय हमको गलत मंजिल तक ले जा सकते हैं। वह धनवान युवा प्रशासक अपने गलत निर्णय की वजह से स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। मेरे और आपके क्या निर्णय हैं? मेरा और आपका क्या निर्णय है? क्या यही संसार हमारे लिए सब कुछ है, या स्वर्गीय जीवन भी हमारे लिए कोई मायने रखता है? स्वर्गीय जीवन यदि मायने रखता है मेरे प्रियो, तो उसके अनुसार जीवन चलाना पड़ेगा, उसके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, उसके अनुसार निर्णय लेने होंगे। और जब आप ये निर्णय लेंगे तभी आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ हो, आपके सही निर्णय लेने में आपकी सहायता और मदद करे। यीशु सहाय।